मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो सॉलिड की मैकेनिक्स तो हमने पढ़ी है वो सारे चैप्टर्स में, अभी तक जितने भी मैक्सिमम चैप्टर्स थे सब में सॉलिड ही था, है ना। अब हम पढ़ने वाले फ्लूइड की मैकेनिक्स। किसकी? फ्लूइड की मैकेनिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, सर हमने आपने सॉलिड अभी की फर्स्ट टॉपिक पढ़ाना चालू किया है ना? यस, ये न्यू चैप्टर शुरू किया है मैंने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस ऑफ फ्लूइड्स, है ना। सो फ्लूइड क्या होते हैं सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। फ्लूइड बेसिकली विच कैन फ्लो, जो फ्लो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको? क्या सॉलिड फ्लो होते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। कौन कौन फ्लो होते हैं? लिक्विड और गैस, है ना, वो फ्लूइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम और density but can change their shape। ऐसे सब्सटेंस जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं बट उनका वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स होती है, वॉल्यूम और डेंसिटी उनकी चेंज नहीं होती, उनको हम फ्लूइड बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। जिनकी वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज ना हो बट शेप चेंज हो जाए, उनको क्या बोलेंगे? फ्लूइड। अब बेसिकली फ्लूइड में आता है लिक्विड एंड गैसेस, बट हमने गैसेस का देखा था, गैसेस का डेंसिटी वॉल्यूम चेंज हो सकता है, देखा था ना हमने। हाँ, यस। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने देखा था गैसेस का, है ना। सो बेसिकली इस तरह में हम लिक्विड्स को ही डील करने वाले हैं फ्लूइड में, है ना। गैसेस को फ्लूइड में तब लेते हैं जब वो इनकॉम्प्रेसिबल हो। इनको फ्लूइड में कब लेते हैं हम? जब ये क्या हो, जब इनका इनका भी वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स रहे। अगर हम गैस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं और अगर इसका वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है तो फिर ये फ्लूइड में नहीं आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, इनकी वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स होनी चाहिए। सो गैसेस अगर इनकॉम्प्रेसिबल तब हम उसको फ्लूइड बोलेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली फ्लूइड में लिक्विड भी आएगा गैस भी आएगा, ये दोनों इनकॉम्प्रेसिबल होंगे तब, है ना। बट बेसिकली इस चैप्टर में लिक्विड्स को डील करने वाले हैं, क्योंकि गैसेस के लिए एक अलग से चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम गैसेस की स्टडी करने वाले हैं। समझ में आया क्या? यस सर। तो फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड में लिक्विड भी होता है गैसेस भी होता है, वो गैसेस जो इनकॉम्प्रेसिबल है ना। बट बेसिकली इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? लिक्विड की। सॉलिड की हमने बहुत सारे चैप्टर्स में कर चुके हैं, लिक्विड की इस चैप्टर में करने वाले हैं। और गैसेस के लिए हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम गैसेस की स्टडी करेंगे, गैसेस की मैकेनिक्स पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या अजम्पशंस मानेंगे, किन किन अजम्पशंस के बेसिस पर हम थ्योरी डेवलप करेंगे इस चैप्टर की, वो हम पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आया क्या? हम धीरे धीरे एवरी चैप्टर में क्या करते हैं, थ्योरी डेवलप करते हैं, और उन थ्योरीज के पीछे कुछ ना कुछ अजम्पशन हो तो वो सबसे पहले पढ़ लिया जाए। समझ में आया? सो फर्स्ट, जो फ्लूइड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हम जो फ्लूइड ले रहे हैं या बेसिकली लिक्विड की स्टडी करेंगे, है ना। अब यहाँ मैं फ्लूइड बोल रहा हूँ मतलब लिक्विड मान के चलना। क्या मान के चलोगे? फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड। लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। समझ में आया? मतलब अगर मैं इन लिक्विड का या इन फ्लूइड का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ भी चेंज कर दूं
इनका प्रेशर या टेम्परेचर कुछ भी चेंज कर दूं, इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली। समझ में आया क्या? या इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। मैं जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो तो वो कंप्रेस होता है, बट ये कंप्रेस नहीं होंगे। समझ में आया क्या? ये इनकम्प्रेसिबल, ये हमारा Yes, अजम्पशन है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो हम चाहे इस पर अलग से प्रेशर लगाएं, इसका वॉल्यूम या डेंसिटी फिक्स रहेगा। ये फर्स्ट अजम्पशन है हमारा। समझ में आया? इसमें क्या यस लिखते सर। हैं हम? वॉल्यूम कांस्टेंट, so density is also constant. This is our first assumption. ठीक है? सेकंड, नॉन विस्कस। ये जो फ्लूइड है ये नॉन विस्कस है। अब ये विस्कस क्या होता है और विस्कोसिटी भी हम पढ़ने वाले हैं। जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे तब फ्लूइड को विस्कस मानेंगे, तभी तो विस्कोसिटी पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन सब में फ्लूइड को नॉन विस्कस मानेंगे। नॉन विस्कस क्या होता है या विस्कोसिटी क्या होता है? देखो, जब जैसे ये सरफेस है, इस पर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे रिवर है ना। म्यूट हो जाओ, कहीं से वॉइस आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये लिक्विड क्या होता है? लेयर बाय लेयर ऐसे फ्लो होता है ना। जैसे ये बहुत सारी लेयर्स हैं, ये सब ऐसे इधर इस डायरेक्शन में सारी लेयर्स क्या हो रही है? फ्लो हो रही है रिवर की, है ना। नॉन विस्कस का मतलब क्या है? ये जो ऊपर ये वाली लेयर, इसके नीचे वाली लेयर पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, एक दूसरे के ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगाएगी, टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाएगी कोई सा भी। टेंजेंशियल फोर्स जैसे मान लो हमने सॉलिड में पढ़ा है कि ये एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो ये नीचे वाली सरफेस इस पर पीछे फ्रिक्शन लगाती लगाती नहीं लगाती? ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे इधर मूव कर रहा है, तो नीचे वाली सरफेस इसको रोकेगी तो पीछे फ्रिक्शन लगाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। सो लिक्विड में ही फ्रिक्शन का नाम है विस्कस। समझ में आया? विस्कोसिटी। तो वैसे जनरली इन लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। जैसे ऊपर वाली लेयर आगे जा रही है तो नीचे वाली लेयर उसको रोकेगी, तो पीछे विस्कस फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? बट हम क्या मान रहे हैं? सारे फ्लूइड्स को या लिक्विड को नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? नॉन विस्कस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, layers of fluid will not apply any टेंजेंशियल। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? जो सरफेस के टेंजेंशियली लगता है, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है? या फिर एक और नाम मैंने आपको बताया था, शियर फोर्स। समझ में आता है ना शियर फोर्स क्या होता है? यस सर। yes sir, जो टेंजेंशियल लगता है, शियर फोर्स ऑन ईच अदर। समझ में आया ये वाला assumption? यस सर। लिखो, फिर आगे बढ़ते। यस सर। अब देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है प्रेशर। प्रेशर भी पढ़ लेते हैं, वैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी हमने बहुत बार इसको यूज किया है कहीं ना कहीं, है ना। बट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है प्रेशर? जब आप किसी सरफेस पर कोई फोर्स लगाते हो तो उस सरफेस पर क्या आता है? प्रेशर आता है। कितना आता है? फोर्स डिवाइडेड बाय दैट एरिया। समझ में आया क्या? यस सर। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, मान लो इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर। मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे,
इस पूरे सरफेस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो प्रेशर कितना आएगा? 10/2। समझ में आया क्या? यस सर। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता तो इस सरफेस पर अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता तो 0 डिग्री पर, तो कोई प्रेशर आता क्या? नो सर। मान लो इतने ही एरिया पर मैं फोर्स ऐसे लगाता तो कोई प्रेशर आता क्या? बोलो ना, आता क्या? नो हाँ, सर। नो नहीं सर। आता। तो इस केस में प्रेशर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब क्या है? फोर्स कैसे लगना चाहिए? परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगना चाहिए। फोर्स कैसे परपेंडिकुलर। लगना चाहिए? परपेंडिकुलर। हाँ, जैसे मान लो एक और केस देखो, इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, 53 डिग्री पे। तो अगर हम इसके कंपोनेंट निकालें तो ये कंपोनेंट कितना आएगा साइन 53 इंटू 10 और ये कितना आएगा? एक आएगा कॉस 10 साइन 53 इंटू 53, 10। हाँ, और एक आएगा 10 cos 53। तो जो साइन 53 वाला कंपोनेंट वो कितना आएगा? 8 आएगा 8। ये। और ये कितना आएगा? 6 न्यूटन। तो प्रेशर किससे आएगा? 8 न्यूटन वाले से आएगा या 10 न्यूटन वाले से आएगा? 8। 8। तो कितना आएगा? 8/2। एरिया उतना ही है, 4। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका स्क्वायर। कितना आया था? 5 न्यूटन पर मीटर। इसका आया था 0। समझ में आया? तो प्रेशर निकालने के लिए कौन से फोर्स को डिवाइड करेंगे? नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। किसके परपेंडिकुलर? वो जिस एरिया पर आप लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आया समझ में? ये यस सर। स्केलर Yes, sir. क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी फोर्स की, होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल बोलते हैं, पीए। क्या बोलते हैं? पास्कल। या फिर होती है एटीएम। एटीएम की टर्म्स में भी जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम जो होता है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है 1 एटीएम? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सो ये सी लेवल पर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना ही होता है। देखो, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है, जैसे मान लो मैंने आपके सर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, तो इसका जो भी वेट है वो उतना फोर्स आपके सर पे लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो उस फोर्स अपॉन आपके सर का एरिया करो, आपके सर पे प्रेशर आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? Yes, अब sir. जितना ज्यादा वेट रखोगे उतना सर पे प्रेशर आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे सर पे अगर वेट ना भी रखो तो भी एयर, एटमॉस्फेयर तो है ना हमारे चारों तरफ, हर तरफ से हमारे चारों तरफ से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही सही, इस एटमॉस्फेयर का। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस तो सर। उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक वेट की वजह से हमारे ऊपर लगता है, बट वो हमें फील नहीं होता। अगर आप यहाँ पर 1 ग्राम भी रख दोगे सर पर, आपके सर पे बहुत छोटा सा मास भी रख दोगे तो उसका प्रेशर आपको फील हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, यस सर Yes, होगा। sir. क्योंकि वो एक्सेस प्रेशर है। मैंने आपको पहले भी समझाया था एक्सेस प्रेशर क्या होता है। बट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही प्रेशर है जितना बाहर होता है। समझ में आया? यस सर। Yes, हमें sir. प्रेशर कब फील होता है? जब कोई एक्सेस प्रेशर हो अलग से। समझ में आया? मैंने स्ट्रेस में पढ़ाया था आपको। Yes, sir. सो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटीएम। जो सी लेवल पर जो प्रेशर होता है पास्कल में वो इतना होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 एटीएम बोलते हैं इसको। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो इसको, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक डिवाइस होता है बैरोमीटर, उससे मेजर करते हैं, तो उसमें जो रीडिंग आती है सी लेवल पर
वो आती है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बाद में भी बताऊंगा फिर आपको। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये इस तरीके से भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं कि इसका मतलब क्या है, एच जी क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के 76 सेंटीमीटर के लिक्विड की कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा, है ना, एक ट्यूब में आप 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी फिल कर दो, ठीक है, उसकी वजह से नीचे जितना प्रेशर आएगा वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसको और बाद में हम देखेंगे, अभी बस लिख के रखो इसको एक जगह पे, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं 760 mm भी लिखा होता है, सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है ना। या फिर इसको 760 टोर भी बोलते हैं। 1 mm ऑफ Hg 1 टोर के इक्वल होता है। 1 atm 760 mm ऑफ Hg या 760 टोर के इक्वल होता है। और भी प्रेशर की और भी यूनिट होती है, जैसे कि बार। ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज की जाती है इसको, ठीक है, प्रेशर की यूनिट बार। ये होता है 10⁵ पास्कल, है ना। सो हम यस सर। नियरली बोल सकते हैं 1 atm और 1 बार इक्वली होता है। 1 atm इतना होता है 1.013 और ये होता है 1 × 10⁵। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप प्रेशर इंटू एरिया करोगे, जैसे इस केस में मैंने प्रेशर कितना है 4 × 2 करूंगा, तो आंसर कितना मिलेगा? 4 × 2 करोगे तो 8 मिलेगा। समझ में आया? Yes, sir. तो यस वो सर। 8 कौन सा फोर्स मिलेगा आपको? क्या वो ये वाला मिलेगा, क्या ये वाला मिलेगा, या ये वाला मिलेगा? थर्ड वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स मिलेगा। तो किसी भी रीजन में अगर आपको प्रेशर पता है, उस प्रेशर से अगर आप कुछ एरिया का मल्टीप्लाई करते हो, तो जो फोर्स मिलता है वो उस एरिया पे परपेंडिकुलर लग रहा है। ये बात सुनिए आपने ध्यान से। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर आप प्रेशर इंटू एरिया करोगे किसी भी रीजन में, तो जो फोर्स मिलेगा वो परपेंडिकुलर वाला मिलेगा। समझ में आया क्या? यस सर। जैसे एक कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है मैंने, ठीक है, मान लो बॉटम पर मैंने प्रेशर निकाल लिया इस जगह पे, मान लो है 5 पास्कल। कितना है? 5 पास्कल। इस पूरे बॉटम में हर जगह प्रेशर कितना है? 5 पास्कल। मान लो बॉटम का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। तो 5 × 2 करोगे तो 10 मिलेगा। ये कौन सा फोर्स मिलेगा? ये परपेंडिकुलर फोर्स मिलेगा। समझ में आया? Yes, sir. परपेंडिकुलर फोर्स मतलब ये लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा है इस पर। आया समझ में? परपेंडिकुलर। यस सर। इधर कैसे लगा रहा होगा? ऐसे। इधर कैसे लगा रहा होगा? ऐसे। ये फोर्स क्यों लग रहे हैं? इस लिक्विड में प्रेशर है, उस वजह से लग रहे हैं सब। और इस सरफेस के हमेशा कैसे लगते हैं? परपेंडिकुलर। समझ में आया कैसे लगते हैं? मान लो सरफेस ऐसे होती तो ये ऐसे लगते हैं फिर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, क्योंकि प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ही तो आता है। समझ में आया? लिखो ये, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फोर्स ड्यू टू एनी प्रेशर is always perpendicular to surface. So now अब हम ये प्रेशर लिक्विड में कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही है, प्रेशर का परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। यूनिट वगैरह सब मैंने आपको बताई है, याद रखना है सारे यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन of pressure vertically with depth.
जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे जाते हैं आपको पता है प्रेशर बढ़ता है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, वो फॉर्मूला कैसे आता है वो बता, अब डिराइव करेंगे। मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला रो जी एच। अब वो Yes, कैसे sir. आता है वो Yes, डिराइव sir. करेंगे, है ना। अब बेसिक से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। वहां पे हमें जरूरत आई थी एक क्वेश्चन में, इसलिए हमने देखा था वहां पे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ इनसाइड ए लिक्विड, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक कंटेनर लेता हूँ, इस कंटेनर में लिक्विड है। इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। रो क्या है इसकी डेंसिटी, और ये h हाइट तक। चलो हाइट वगैरह बाद में देखते हैं। इस लिक्विड की टॉप सरफेस पर अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर अभी किसका प्रेशर लगा होगा? ये एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। तो टॉप सरफेस पर कितना प्रेशर होगा इस जगह पर? 180 180 हाँ, उसको मैं पी नॉट बोल रहा हूँ। इस जगह पूरी हर जगह यहाँ पर क्या है? बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, समझ में आया। बट इस लिक्विड के अंदर अंदर जैसे जैसे जाएंगे हम, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कुछ यहाँ नीचे जाने पर लिक्विड का प्रेशर भी ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, समझ में आया? Yes, sir. सो बाहर कितना प्रेशर है? पी नोट, ठीक है, इस जगह पर, है ना। इस पूरी लेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ हर जगह क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है। अब हम पूछा यहाँ से h डेप्थ नीचे कितना प्रेशर होगा? कितनी डेप्थ नीचे इस लिक्विड में? h डेप्थ नीचे कितना प्रेशर होगा, ये मुझे बताना है। समझ में आया क्या? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मुझे मुझे तो एफवीडी बनाना आता है कि नहीं आता आप सबको भी? yes, sir. एफवीडी में आता है मुझे सर. फोर्स लिखना आता है, क्या आपको भी आता है? Yes, तो sir. हम कुछ नया नहीं करने वाले, हम वैसे ही वही फिजिक्स पढ़ने वाले हैं फिर से। ये मैकेनिक्स ही है पूरा, नाम ही फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। तो मैंने क्या माना, मैंने एक इमेजिनरी, इस लिक्विड का ही मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया। इस लिक्विड का ही मैंने क्या लिया, थोड़ा सा पार्ट ले लिया, जिसकी शेप मैंने क्या मानी? सिलिंड्रिकल। समझ में आया क्या? उसकी मैं एफवीडी बनाऊंगा, उसकी मैं क्या बनाऊंगा? F- एफवीडी। तो इस लिक्विड की ही मैंने क्या माना? एक इमेजिनरी सिलेंडर, पूरा लिक्विड का ही, सेम लिक्विड का जो इसके अंदर भरा हुआ है। अब इसको अपन अलग से बना लेते हैं, इस इमेजिनरी सिलेंडर को अपन अलग से बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी एफवीडी अपन बनाएंगे इस सिलेंडर की। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता है mg, वो तो लग ही रहा होगा, है ना। इसका मास है मान लो m, तो फोर्स कितना लग रहा होगा? इसका वेट mg लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा एफवीडी MG. में? ये चीज तो सबको ही Yes, पता है। sir. उसके अलावा और कौन से फोर्स लग रहे होंगे? मैंने आपको बताया, जब जहां भी प्रेशर होता है उसकी वजह से कोई फोर्स लगता है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो एक इसकी टॉप सरफेस पर फोर्स लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे। समझ में आया क्या? एटमॉस्फेयर हम सब पे लगाता है ना, तो इस लिक्विड की टॉप सरफेस पर भी ऐसे लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर टू इट्स दिस सरफेस। लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा? yes, sir. Yes, sir. वैसे ही लिक्विड के नीचे वाली सरफेस पर भी, यहाँ पर भी तो लिक्विड का प्रेशर है। मान लो यहाँ पर प्रेशर है P, जो हमें निकालना है। h डेप्थ बिलो, यहाँ पर प्रेशर कितना है? ये P, यही तो निकालना है हमें। तो यहाँ पर ये लिक्विड ऐसे, इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा? प्रेशर इंटू एरिया। मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। समझ में आया क्या? तो प्रेशर यहाँ पर h डेप्थ बिलो जो प्रेशर है, उसको मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो टोटल फोर्स आ जाएगा ना इस पर, कितना लग रहा होगा वो आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ऐसे ऊपर वाली सरफेस पर भी लग रहा है, वो फोर्स कितना लग रहा है? P नॉट इंटू एरिया A,
समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? मैंने क्या लिया, ये सिलेंडर जो h लेंथ का सिलेंडर है, क्योंकि यहाँ h लेंथ नीचे मुझे यहाँ प्रेशर बताना है, तो यहाँ पर प्रेशर P है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी है, h। समझ में आया? इसकी मैंने एफबीडी बनाई। अब ये इक्विलिब्रियम में, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में ना ये लिक्विड रेस्ट पर है। समझ में आया क्या? अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड एट रेस्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, तो फ्लूइड रेस्ट पर है ना जो हमने केस लिया है। Yes, sir. समझ में आया? डायनेमिक्स में फ्लूइड मोशन में आ जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, Fluid फ्लूइड statics. स्टैटिक्स। हाँ, समझ में आया? तो फ्लूइड रेस्ट पर है, तो इस पे फोर्स बैलेंस होंगे, सारे होंगे कि नहीं होंगे? तो Yes, नीचे sir. कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है प्रेशर इनटू एरिया PA, नीचे कितना लग रहा है P0A प्लस mg। समझ में आया क्या? अब देखो, मुझे एरिया तो मैंने तो ये अपने हिसाब से लिया, एरिया वेरिया मुझे पता नहीं है, एरिया कैंसिल होना चाहिए, तो इधर भी एरिया के टर्म्स में आना चाहिए कुछ। मुझे मास भी नहीं पता इसका, बट मैं मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी पता है मुझे। समझ में आया? तो इस पूरे सिलेंडर का मास होगा इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी। इसका वॉल्यूम, इसकी हाइट पता है मुझे, और इसका एरिया मैंने ए माना हुआ है, ये वाला एरिया। तो इसके वॉल्यूम को मैं एरिया इनटू ये हाइट बोल सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes, sir. सर तो आपने क्या वॉल्यूम, क्या बोला, एक बार फिर से बोलेंगे? मैं मास को हटा रहा हूँ यहाँ, मास नहीं पता मुझे, तो मास को क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना? समझ में आया ओके। क्या? वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, इसका एरिया इनटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो एम की जगह यहाँ लिख देता हूँ मैं P0A प्लस, एम की जगह लिखूंगा मैं A इंटू एच इंटू रो, ये एम की जगह लिखा इंटू जी इज इक्वल टू PA। समझ में आया? A से A कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या आया, P0 प्लस रो GH। ये बात समझ में आई? Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, यस sir. ये सर, फॉर्मूला समझे। है, H डेप्थ बिलो इतना प्रेशर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, P क्या है, प्रेशर एट H डेप्थ। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो सब जगह रहेगा। तो ये किसकी वजह से आया, ये एक्स्ट्रा प्रेशर किसकी वजह से आया, यहाँ पर प्रेशर कितना था इस जगह पर P0, और H नीचे चला गया, तो यहाँ कितना प्रेशर हो गया, रो GH। समझ में आया? तो ये किसकी वजह से आया, ये आया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H। समझ में आया? तो यस प्रेशर सर। सिर्फ, अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, तो वो फॉर्मूला है रो GH। उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस। Yes, sir. इस जगह पर प्रेशर लिक्विड की वजह से भी है, और ऊपर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उसकी वजह से भी, दोनों की वजह से ना यहाँ पे प्रेशर। समझ में आया? यस सर। तो एटमॉस्फेयर की वजह से तो कांस्टेंट है P0, और लिक्विड की वजह से जितना आप नीचे जाओगे ये बढ़ता जाएगा। आया समझ में? हाँ। लिखो। तो क्या फॉर्मूला आया लिक्विड प्रेशर का, प्रेशर इन एट H डेप्थ इनसाइड लिक्विड, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाए प्रेशर का H के साथ, H क्या है,
डेप्थ इनसाइड लिक्विड, पी क्या है, प्रेशर एट एच डेप्थ। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, जल्दी से बताओ। Increasing graph. लीनियर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप है, या x की जगह h लिखा हुआ है, y की जगह p लिखा हुआ है। समझ में आया क्या, स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। अब जल्दी से बता दिया करो ऐसे आंसर, आया समझ में सबको। Yes, sir. यस सर। इंटरसेप्ट है पी नोट, क्योंकि h जब 0 था तब प्रेशर था पी नोट। समझ में आया क्या। यस सर। और इसका स्लोप टेन थीटा, वो कितना आएगा, रो इंटू जी के इक्वल। समझ में आया। मान लो आपको पी वर्सेस एच ग्राफ का स्लोप गिवन है, आपसे पूछा डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताओ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रो जी कर दो, जी पता है आपको, रो निकल जाएगा, थीटा गिवन होगा। समझ में आया। यस सर। ठीक है। मान लो किसी लिक्विड में जैसे मान लो इस लेवल पर प्रेशर आपको P1 गिवन है, इस लेवल पर प्रेशर है P2, ठीक है। और मान लो ये हाइट है y, तो आपको P1 पता है तो आप P2 निकाल सकते हो क्या, अगर आपको P1 पता है तो। यस सर। कैसे Yes. निकालेंगे, क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P1 प्लस रो जी रो जी जी बाय। वाई। मतलब यहाँ से यहाँ पर प्रेशर P1 है, तो यहाँ से y नीचे कितना होगा, P1 प्लस रो जी वाई। समझ में आया क्या। यस सर। जैसे पिछले वाले केस में यहाँ प्रेशर कितना था पी नोट, तो यहाँ से h नीचे कितना था, पी नोट प्लस रो जी एच। P नॉट समझ में प्लस रो आया। जी एच। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी वाई, मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी वाई। समझ में आया। यस या सर। रो जी यस सर। एच, मतलब लिक्विड में किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला भी यही होता है, रो जी एच। समझ में, हाँ आया समझ में। यस सर। या फिर यस बुक्स सर। वगैरह में ऐसे भी लिखा होता है। मान लो इस लेवल पर प्रेशर है P1, और यहाँ से dy डेप्थ नीचे, कितना नीचे, dy है P2। समझ में आया। तो ये P1 और P2 में डिफरेंस बहुत कम होगा ना। मान लो यहाँ पर P है, यस तो सर। यहाँ पर P प्लस DP होगा। समझ में आया, आया समझ में। तो आप क्या लिखोगे, नीचे वाला जो प्रेशर है P प्लस DP इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो जी डी वाई। समझ में आया क्या। ये P2 ये यस P1 सर। और ये रो जी इंटू ये डिफरेंस, ये वाला। समझ में आया क्या। यस सर। तो P से P कैंसिल, तो DP इज इक्वल टू क्या आया, रो जी डी वाई। आया समझ में। डिफरेंस इन प्रेशर DP, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या है, रो जी वाई, तो DP इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जी डी वाई। समझ में आया क्या। Yes, sir. यस। लिखो, लिक्विड में प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ। डेप्थ पे। जितना आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली जितना नीचे जाओगे तो आपके सर के ऊपर लिक्विड का कॉलम की हाइट उतनी बढ़ती जाएगी, मतलब पार्टिकल्स का वेट उतना ही बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। समझ में आया क्या। यस सर। हटा दूं। Yes, sir. अब हम देखेंगे, अभी हमने डेप्थ के साथ देखा था, वर्टिकली विद डेप्थ, है ना। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। ठीक है।
ये हमने लिक्विड लिया हुआ है ना। दो सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपेयर करेंगे हम प्रेशर। मान लो एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लिया, है ना, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, तो क्या प्रेशर वेरी करेगा क्या, हमें ये देखना है। समझ में आया क्या। और हमने अभी क्या कंसिडर किया है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। इस लिक्विड का एक्सेलरेशन, इस कंटेनर का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। मतलब या तो ये रेस्ट पर है, या फिर अगर ये कंटेनर इधर उधर मूव कर भी रहा होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। समझ में आया क्या। Yes, sir. ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो मुझे इन 2 पॉइंट पर प्रेशर का वेरिएशन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन मुझे एफबीडी बनाना आता है, उसमें फोर्स शो करना आता है, तो हम वैसे ही करेंगे। मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर लेता हूँ और इसकी एफबीडी बनाता हूँ अलग से। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है इस पॉइंट पर P2, इस पॉइंट पर P2 और इस पॉइंट पर P1 है। ठीक है। तो जहां पर भी प्रेशर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, ऐसे लगेगा इधर से, और इधर से ऐसे लगेगा। समझ में आया क्या। Yes, sir. तो Yes, मान लो sir. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो इधर से फोर्स लगेगा P1 इंटू ए, और इधर से लगेगा P2 इंटू ए। mg नीचे लगेगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं। समझ में आया क्या। और इसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब P1a इज इक्वल टू P2a होगा, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यस तो सर। P1 इक्वल टू क्या आएगा, P2 आएगा। मतलब लिक्विड में सेम डेप्थ पर, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही डेप्थ है लिक्विड में। समझ में आया, दोनों की डेप्थ की क्या है, टॉप से सेम है। समझ में आया क्या। प्रेशर भी सेम होता है। समझ में आया क्या। मतलब Yes, हॉरिजॉन्टल sir. डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करता है, वर्टिकल में करेगा। अब यहाँ से नीचे जाओगे करेगा, यहाँ से ऊपर जाओगे करेगा, बट यहाँ से इधर कहीं भी चले जाओ, ये सारे पॉइंट पर प्रेशर सेम है। वैसे यहाँ नीचे देखो, यहाँ 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 हर सारे पॉइंट पर प्रेशर क्या है, सेम। समझ में आया। यस Yes, सर। सर हाँ बोलो। सर पर कॉर्नर्स में थोड़ा वेरिएशन आएगा ना, क्योंकि कॉर्नर में ऑल साइड से प्रेशर नहीं लगेगा ना क्यों नहीं लगेगा। सर, क्योंकि अगर हम लोग मिडल में पॉइंट ले रहे हैं तो उसको 4 डायरेक्शन लगेगा, और उधर उधर अगर हम लोग कॉर्नर में पॉइंट लेंगे तो फिर उधर वॉल लगेगी ना, तो फिर बाकी का तो क्या प्रेशर हुआ, लगेगा ना। तो क्या हुआ, ये लिक्विड भी वॉल पे लगा रहा है तो वॉल भी लिक्विड पे लगाएगी ना। ऐसा थोड़ा ना है कि सिर्फ लिक्विड ही वॉल पे लगाएगा। ये जो लिक्विड है यहाँ पर इस वॉल पर फोर्स लगा रहा है ना, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। हाँ सर। तो ये वॉल भी तो लिक्विड पे लगाएगी। आप ये पॉइंट कहीं भी ले लो, इस पूरे सब जगह कहीं पे भी ले लो, ये पॉइंट सब जगह प्रेशर सेम है। समझ में आया क्या। ओके सर। ठीक है। हाँ सर, तो समझा सर। हाँ, तो इसको हम लिख लेते हैं। इन ए कनेक्टेड homogeneous liquid which is non accelerated। एक तो क्या है, लिक्विड कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। जब हम बोलेंगे ना प्रेशर सेम है, लिक्विड में दो सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कनेक्टेड। जैसे कनेक्टेड है Connected. ना दोनों लिक्विड। और होमोजेनस होना चाहिए, मतलब डेंसिटी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी उतनी डेंसिटी होनी चाहिए, यहाँ पर भी उतनी डेंसिटी होनी चाहिए। समझ में आया क्या। Yes, आया sir. समझ में। विच और एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, विच इज नॉन एक्सेलरेटेड। in horizontal direction points at
same level have same pressure, have same pressure। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक यूट्यूब टाइप है, यूट्यूब बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। इसमें इस तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके बाद से एक दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, इस लेवल तक, और ये इस लेवल तक भरा हुआ है। हमें गिवन है ये वाली हाइट h, और ये वाली हाइट d। इसकी डेंसिटी, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी रो गिवन है, इसकी हमसे डेंसिटी पूछी है, इसकी रो गिवन है, समझ में आया? और इस वाले लिक्विड की डेंसिटी हमसे पूछी है, ठीक है? तो हमें क्या पता है कि लिक्विड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। अब कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए, समझ में आया? होमोजीनस होना चाहिए और अनएक्सेलेटेड होना चाहिए। ये तीन कंडीशन ध्यान रखनी है, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो एक्सेलेशन 0 है, इसका रेस्ट पर है, कनेक्टेड भी है पूरा लिक्विड, है ना? और होमोजीनस होना चाहिए, जो कि ये लिक्विड अलग है और ये लिक्विड अलग है। अगर ये होमोजीनस होता तो दोनों की सेम लेवल होती। समझ में आया क्या? Yes, sir. दोनों की सेम, ये एक ऊपर है और ये इधर से नीचे, मतलब ये हाईली डेंस है थोड़ा। समझ में आया क्या? इसलिए नीचे आ गया और इधर वाला लिफ्ट होके राइज हो गया थोड़ा सा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ ये- बोलो कि इस जगह पर और इस जगह पर सेम प्रेशर होगा क्योंकि इनका लेवल सेम है, ऐसे नहीं बोल सकते। ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है। समझ में आया क्या? Yes, समझ sir. में आया? इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? होमोजीनस। हाँ, आप यहाँ बोल सकते हो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उतना सेम यहाँ पर भी प्रेशर होगा, या फिर एकदम नीचे सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, क्योंकि ये पूरा लिक्विड, ये क्या है, पूरा सेम है। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? तो इस लिक्विड के ये पूरा कनेक्टेड भी है, होमोजेनस भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके लिक्विड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। यहाँ बोलोगे तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर होगा। समझ में आया क्या? ये Yes, इक्विलिब्रियम sir. में आया समझ में? सर ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि राइट वाला जो साइड है उसके टॉप पे जो प्रेशर है और जो लेफ्ट वाला साइड है उसके टॉप पे प्रेशर सेम होगा। यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसमें बोलने की क्या जरूरत है ही सही हो तो। यहाँ पर कितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर कितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, है कि नहीं है? और उससे क्या फर्क पड़ता है? सेम, इनका लेवल चाहे अलग हो या ना हो, यहाँ प्रेशर वही रहेगा एटमॉस्फेरिक। सेम लेवल थोड़ा ना है दोनों का। समझ में आया? सो हम क्या बोलेंगे, इस लिक्विड में एक पॉइंट देखो और इधर वाले लिक्विड में एक पॉइंट देखो, उसका प्रेशर सेम होगा किसी भी लेवल पे। तो इस लिक्विड के यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ देखो, यहाँ पर प्रेशर और इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्रेशर क्या सेम होगा? होगा कि नहीं होगा इन दो पॉइंट पर? तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ
और एक पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ P1 और यहाँ पर बोल रहा हूँ P2। तो P1 इक्वल टू क्या होगा? P2 होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अभी हमने देखा वेरिएशन जीरो, वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो रहता है। समझ में आया? सो P1, अब P1 पर प्रेशर निकालना है। यहाँ बाहर मान लेते P नोट प्रेशर है, यहाँ पर भी बाहर मान लेते P नोट प्रेशर है। समझ में आया? तो P1 पर प्रेशर कितना होगा? P नोट प्लस यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी है? H प्लस ये कितनी है? D। P1 कितना होगा? P नोट प्लस फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। तो यहाँ पे डेप्थ कितनी है? H प्लस D। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस ये सर। टोटल डेप्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? H प्लस ये D और है ये वाली। समझ में आया? और P2 कितना होगा? यस यहाँ पर प्रेशर कितना है? P नोट, और इससे D डेप्थ नीचे कितना होगा? मान लो इसकी डेंसिटी है रो डैश। समझ में आया? तो पी कितना होगा? नॉट प्लस रो डैश जी एच, P रो नोट डैश प्लस जी रो डी। डैश जी डी। समझ में आया? Yes, sir. तो इक्वल कर Yes, दो sir. P नोट प्लस रो जी, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं रोडेशन निकालना है ना, लिख करने की जरूरत नहीं। H प्लस डी इज इक्वल टू P नोट प्लस रो डैश जी डी। P नोट से P नोट कैंसिल है ना, G से G कैंसिल, तो रो डैश कितना आया? रो इंटू H प्लस डी अपॉन टी। ये आंसर है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सो हमने अभी तक क्या देखा कि अगर किसी लिक्विड में प्रेशर निकालना है, यहाँ का प्रेशर मान लो P1, इसकी डेंसिटी रो, ये हाइट है H, तो यहाँ का प्रेशर P2 कैसे निकालेंगे? P प्लस रो जी एच। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. ये P2 P1 में क्या रिलेशन होगा? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। P2 माइनस P1 करोगे तो क्या आएगा? रो जी एच। आया समझ में? मान लो ऐसा कंटेनर है, यहाँ पर प्रेशर P1, ठीक है, और बॉटम पर है P2। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड की वजह से नीचे प्रेशर हो गया P2। ये डेप्थ, इसकी ये हाइट है H, तो यहाँ पे प्रेशर P2 क्या इतना ही होगा क्या? क्या कुछ और होगा? इसकी डेंसिटी है रो, क्या P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच होगा या कुछ और होगा? डिफरेंट होगा सर बिकॉज वही होगा परपेंडिकुलर P1 नहीं प्लस है। P2। चेक करते हैं। देखो देखो हमें तो एफबीडी बनानी आती है, जब भी आपको समझ में नहीं आए तो एफबीडी बना लो बस। देखो यहाँ से अगर मैं एक इमेजिनरी कॉलम लूं, ठीक है, ये मान लो मैंने H1 हाइट का कॉलम लिया। कितनी हाइट का लिया? H1। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो मान लो P डैश है, वो कितना होगा? P1 प्लस कितना होगा यहाँ पे प्रेशर? P1 प्लस रो जी H1, इतना होगा ना इस जगह पे प्रेशर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ऊपर कितना है P1 Sir. और H1 नीचे कितना होगा? रो जी H1। अब यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली इधर जाता हूँ, एक सिलेंडर मैंने ऐसा ले लिया हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर भी प्रेशर तो वही होगा ना, P डैश के इक्वल ही होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो चेंज होगा ही नहीं। होगा क्या?
No, sir. No, sir. नो सर। अब यहां से मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ऐसे ले लिया, इसकी हाइट मान लो मैंने बोल दी H2, तो यहाँ पर नीचे नीचे प्रेशर कितना है P2, तो P2 कितना होगा P डैश प्लस रो जी H2, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर प्रेशर कितना है P डैश प्लस यहाँ से H2 नीचे आएंगे तो इतना होगा ना, होगा कि नहीं होगा। हाँ, होगा सर। Yes, sir. अब P डैश सर। की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना आएगा P1, P डैश का कितना था P1 प्लस रो जी H1, ये मैंने पुट कर दिया, प्लस ये लिख देता हूँ मैं रो जी H2, रो जी कॉमन आ जाएगा, H1 प्लस H2 बचेगा, तो यहाँ ये H1 है और ये H2 है, तो H1 प्लस H2 क्या हुआ, H ही तो हुआ। समझ में आया। Yes, sir. तो क्या आंसर आया, यस सर। वही आया ना फिर से। तो शेप चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा ऐसा करके कुछ भी शेप हो, समझ में आया, प्रेशर डेप्थ पे ही डिपेंड करता है। आया समझ में। Yes, sir. याद यस रखना है आपको, सर। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ओनली डेप्थ पर। आया समझ में। इंजन प्रेशर रो जी एच आएगा, करता है जी पे करता है, एच पर करता है, बाकी किसी पे नहीं करता, शेप पे, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया। है समझ में। Yes, sir. जैसे मान लो Yes, sir. यस। एक कंटेनर है ऐसा, एक है ऐसा और एक है ऐसा, ठीक है। तीनों में मैंने सेम लिक्विड लिया है, सेम हाइट तक लिया है, एच एच एच, डेंसिटी भी सेम है, लिक्विड सेम है, तो मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तीनों के बॉटम पर, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2, यहाँ पर P3 है, तो P1 P2 P3 बोलो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे या इक्वल प्रेशर या होंगे सर। Equal. इक्वल Equal. होंगे। समझ में आया। ये मत सोचना कि इसमें तो बहुत ज्यादा लिक्विड है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया करते हैं तब प्रेशर आता है। समझ में आया। अच्छा, Yes, अगर sir. मैं फोर्स की बात करूं, F1 F2 F3, बॉटम पर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है ना, बॉटम पर, तो क्या फोर्स भी इक्वल होगा क्या, फोर्स भी इक्वल होगा क्या, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर सेम है बट एरिया सेम है क्या, No, sir. No, Yes, sir. sir. एरिया इसका ज्यादा है, देखो थोड़ा। समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा, टोटल फोर्स। समझ में आया। Yes, sir. लिख, तो यहाँ लिख लेते हैं, शेप ऑफ वेसल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लिख लो, शेप ऑफ वेसल का नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। सो इस फॉर्मूले में H जो होगी ये कौन सी हाइट होगी, वर्टिकल हाइट होगी। हटा दो। यस सर। Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, three vessels having equal
देख लिया आर्यन? 3 vessels having equal base area, 3 वेसल्स है जिनका बेस एरिया इक्वल है, filled with इक्वल वॉल्यूम, उनमें हमने लिक्विड जो डाला है उसका वॉल्यूम भी इक्वल है, ऑफ सेम लिक्विड, लिक्विड सेम है मतलब डेंसिटी भी सेम होगी, है ना? 3 वेसल आपको गिवन है। तीनों का बेस एरिया क्या लिया है? सेम लिया है, ठीक है। मान लो इसमें प्रेशर है पीए, इसके बॉटम पे प्रेशर है पीबी, इसके बॉटम पे प्रेशर है पीसी, ये ए, ये बी, ये सी। तो हमसे पूछा है किसमें सबसे, क्या तीनों में इक्वल प्रेशर होंगे? चलो ऑप्शन लिख देता हूँ। ए, पीए ग्रेटर देन पीबी ग्रेटर देन पीसी। बी, पीसी ग्रेटर देन पीए ग्रेटर देन पीबी। सी, पीबी ग्रेटर देन पीए ग्रेटर देन पीसी। डी, पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पीसी। क्या आंसर आएगा इसका? सर ऑप्शन डी। डी आएगा। यस सर। बी। क्या आएगा? बी। बी। डी तो तब आता, बी सही हो सकता है, चेक करते हैं। डी तो तब आता जब तीनों की सेम हाइट होती। क्या तीनों की सेम हाइट है? ऐसा क्वेश्चन में गिवन है क्या? नो सर। ऐसा कहाँ गिवन है सेम हाइट है? सेम वॉल्यूम है। मान लो आपने तीनों में 1-1 लीटर 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल डाली, तो क्या तीनों सेम लेवल तक भराएगी क्या? नो सर। मान हाँ लो ये सर। ये यहाँ तक भराई, तो ये तो थोड़ा कम भराई में आएगी ना, क्योंकि इसका ऊपर एरिया बढ़ता जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसकी हाइट कम यस होती जाएगी। समझ में आया? सबसे ज्यादा तो ये भराएगी क्योंकि ऊपर से पतली होती जा रही है। समझ में आया क्या? यस सर। तो सबसे ज्यादा हाइट किसमें? इसमें। तो सबसे ज्यादा प्रेशर भी इसमें होगा। समझ में आया? यस फिर सेकंड पे इसमें आया, समझ? फॉर्मूला तो वही लगेगा, पी नोट प्लस रो जी एच, रो जी, पी नोट, पी नोट प्लस रो जी एच। तो जिसकी हाइट ज्यादा उसमें प्रेशर ज्यादा। समझ में आया? यस आया। सर। तो क्या आंसर आएगा? बी। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। थ्री लिक्विड्स ऑफ इक्वल मास A, B, C are filled in 3 similar vessels. Vessels भी सेम है। If density of A is greater than density of B is greater than density of C, then correct option choose करना है। PA is greater than PB is greater than PC, PC is greater than PB is greater than PA, PC is greater than PA is greater than PB, PA equal to PB equal to PC। इक्वल सही। ऑप्शन ए तब आता
प्रेशर का फॉर्मूला आप क्या यूज कर रहे हो? पी नोट प्लस रो जी एच, है ना। डेंसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कब ज्यादा होता? अगर एच सबका सेम रहता तो, हाइट अगर सबकी सेम रहती तो। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ। तो क्या आप बोल सकते हो सबकी हाइट सेम है? क्या ऐसा बोल सकते हो सबकी हाइट सेम है? नो सर। No, अगर sir. सबका मास सेम सर है, 3 सिमिलर वेसल्स, हाँ, इक्वल सिमिलर वेसल मास। से तो जिसका मास ज्यादा है, अच्छा हाँ, वॉल्यूम भी डिफर करेगा। तो ऐसे नहीं बोल सकते हो ना। तो आप हमेशा एक वेरिएबल वाले में लेके आओ, ये मत मानो कि ये ज्यादा है तो ये प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट मत सोचो ऐसा। हाइट भी तो देखो, ऐसा थोड़ा ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइट तीनों की सेम है, तीनों का मास सेम है। समझ में आया? Yes, sir. तो इस फॉर्मूले को मास के टर्म्स में ले आओ ना, सिंपल सी बात है। डेंसिटी क्या होता है? m/v। हम्म, m/v। हाँ, m बाई वी इंटू जी एच, है ना। जो वेसल है, मान लो ये वेसल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें v क्या होगा इसका, लिक्विड का? एरिया इंटू हाइट, ये होगा ना। मान लो h हाइट है और a क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। हाइट से हाइट कैंसिल, तो प्रेशर कितना आया मास की टर्म्स में? mg/a। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो पी नोट तो एटमोसफियर, ये तो कांस्टेंट है, मास भी तीनों का सेम है, जी सेम है, एरिया सेम है, सिमिलर वेसल है कि नहीं है? तो Yes. तीनों का प्रेशर सेम आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसको कैसे सोच सकते थे आप? सर प्रेशर क्यों आता है? मेरा वेट मतलब की वजह एक। से प्रेशर क्यों आता है? जैसे यहाँ प्रेशर है पी नोट, तो नीचे लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आएगा वो लिक्विड का मास है मान लो m, तो ये लिक्विड कंटेनर पे नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, mg अपॉन एरिया कर दो, तो लिक्विड का प्रेशर क्या आएगा, mg अपॉन ए प्लस पी नोट कर दो। समझ में आया? तो टोटल प्रेशर आ जाएगा बॉटम पे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तीनों लिक्विड का मास सेम है, तो तीनों फोर्स भी सेम ही लगाएंगे ना। हाँ, फोर्स सेम लगाएंगे, एरिया भी सेम है, तो प्रेशर भी तीनों की वजह से सेम आएगा, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर करोगे तो सेम ही तो आएगा। आया समझ में? हाँ। हाँ सर। हम्म, सर लिखो। बट इससे ऐसा नहीं सोच सकते क्या कि यहाँ पर रो जी एच दिया है, तो रो का हमें रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, रो इज ग्रेटर देन रो बी ग्रेटर देन रो सी, तो हम्म मास तो कांस्टेंट है, इक्वल है, और हम्म वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम्म। तो हम तो जिसकी रो डेंसिटी ए ज्यादा सबसे है बड़ा। उसका वॉल्यूम कम होगा ना, तो उसका हाइट भी हाँ। कम, तो रो इंटू एच तो हाँ कांस्टेंट तो ही आएगा, फिर। रो इंटू एच तो कांस्टेंट ही आएगा ना। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी हाइट कम होगी। ओके। हाँ। हाँ सर समझ समझा। में आया? हाँ। ए वाले जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना उस वो कम हाइट तक भराएगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ज्यादा हाइट तक भराएगा। समझ में आया? क्योंकि मास सेम है, इसलिए यस मास सर की टर्म्स में समझा। लेके आ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये डैम की वॉल है, डैम तो सबने देखा होगा, Yes, sir. देखा है ना डैम। डैम में क्या स्टोर होता है, वाटर। ऊपर तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। डैम के इस साइड पूरा वाटर भरा हुआ है,
है ना। इसकी डेंसिटी Yes, गिवन है sir. हमें रो। हमसे प्रेशर पूछा है वाटर का, इसके अंदर प्रेशर नहीं पूछा है हमसे। हमसे पूछा है, चलो पहले सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, ठीक है। मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ, 1 पॉइंट दे रहा हूँ, इसकी टोटल हाइट भी गिवन है, ठीक है। इस डैम की वॉल की जो हाइट है टोटल h हाइट है इसकी। मैंने आपको 1 पॉइंट यहाँ दिया, 1 पॉइंट यहाँ दिया, 1 पॉइंट यहाँ दिया, है ना। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। जो B पॉइंट है वो x डेप्थ नीचे। आपसे पूछा फाइंड प्रेशर एट ABC। सबसे पहले निकालो जल्दी से, फाइंड प्रेशर एट ABC। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। सर ए पर होगा P0, बी पर होगा P0 प्लस रो GX और सी पर होगा P0 प्लस रो GH। यस, ए पर तो होगा P0, ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट है लिक्विड पर, है ना। बी पर कितना होगा P0 प्लस रो GX। समझ में आया क्या। और सी पर Yes, कितना होगा P0 plus rho GH. P0 प्लस रो GH। अब मैंने आपसे ये क्यों निकलवाया, क्योंकि मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूँ कि जैसे से हम नीचे जा रहे हैं ना तो प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है। देखो यहाँ पर P0 है, यहाँ पर P0 प्लस रो GX है, और यहाँ पर P0 प्लस रो GH है। समझ में आया क्या। वर्टिकल डेप्थ में प्रेशर इंक्रीज होता है, चेंज होता है, वेरी करता है। समझ में आया। यस सर। yes sir. अब हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है इसमें, ये लिक्विड जो है इस वॉल पर कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा होगा इस पर, है ना। हमें इसकी विड्थ भी गिवन है, इसकी विड्थ है B। इस पूरी वॉल पर ये लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है डैम पर। समझ में आया क्या। अब प्रॉब्लम क्या है, फोर्स जो होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया, होता है कि नहीं होता। Yes sir. Yes, sir. एरिया तो इसका B इंटू H करके हम निकाल लेंगे, बट प्रेशर कौन सा रखेंगे, प्रेशर तो वेरी कर रहा है ना ऊपर से लेके नीचे तक। समझ में आया। यस सर। ऊपर sir. ऊपर इतना है, नीचे नीचे इतना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है। समझ में आया क्या। तो प्रेशर कौन सा पुट करेंगे हम, आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेट करेंगे सर। यस, इंटीग्रेशन। ऐसे क्वेश्चन जिसमें वेरिएशन होता है वो इंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट्स का फोर्स निकालेंगे, उन फोर्स को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल पर फोर्स आ जाएगा। समझ में आया क्या। हाँ, Yes sir. तो मैंने Yes. क्वेश्चन क्या पूछा वो लिख देता हूँ। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द वॉल। ठीक है, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल। सो मैंने क्या माना कि एक्स वेरी करने से प्रेशर वेरी कर रहा है। देखो एक्स को चेंज करोगे आप ऊपर से लेके नीचे तक तो प्रेशर वेरी करेगा हर पॉइंट पे। तो डायरेक्ट हम फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है। समझ में आया क्या। Yes sir. तो हमने क्या किया, यहाँ से एक मैंने एलिमेंट लिया dx डेप्थ का। इसकी डेप्थ कितनी है DX
dx। ये दिखाने के लिए मैंने दूर दिखाया आपको, लेकिन ये दोनों लेवल बिल्कुल पास पास है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल बिल्कुल पास पास है। तो मुझे बताओ प्रेशर में ज्यादा कोई चेंज आया होगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर में कोई ज्यादा चेंज आया होगा क्या? नो सर। नो नो सर। सर। रो जी डी एक्स का आया होगा? समझ में आया क्या? इतना ही आया होगा ना। फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच, तो यस एच सर। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये डी एक्स। समझ में आया क्या? यस सर। तो इतने से डिफरेंस को, dx तो बहुत छोटा है ना, ये प्रेशर में जो चेंज आ रहा है इतना आ रहा है, मतलब ऐसे ही समझ लो तुम तो डायरेक्ट। यहाँ पर प्रेशर है रो जी एक्स, यहाँ पर उससे हल्का सा ज्यादा होगा, तो क्या मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ क्या, थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके? यस सर। समझ में आया क्या? तो इतने एरिया पर तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि प्रेशर sir. कांस्टेंट है इतने से एरिया पर। तो समझ में आया? यस सर। सो मैं क्या निकाल रहा हूँ, फोर्स बाय लिक्विड ऑन स्मॉल एरिया, तो वो होगा df, और वो ऐसे लग रहा होगा ऐसे परपेंडिकुलर। मैंने बताया था आपको फोर्स कैसे लगता है। तो पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, तुम इसको इतना तो लिखो, 1 मिनट में चार्ज कर। चलो देखो। सो ये df फोर्स जो लग रहा है, उसका फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, प्रेशर इनटू स्मॉल एरिया, है ना। यस सर। तो प्रेशर कितने नीचे लिया मैंने एलिमेंट, x डेप्थ पर लिया, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी नोट प्लस रो जी एक्स, हमने निकाला ही था ना पहले से। हाँ, यस। इनटू एरिया कितना है इसका, इसका एरिया कितना है, विड्थ है बी b डी एक्स। इंटू डी एक्स। समझ में आया? समझ में आया? दोनों Yes, तरफ sir. क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, x कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, है ना। तो 0 से h तक। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो p नोट कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, p नोट b अलग हो जाएगा, बचेगा dx, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके साथ, ठीक है। 0 से h प्लस रो जी बी, बचेगा x dx। समझ में आया? दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो क्या बचेगा, पी नोट dx का इंटीग्रेशन x, सो पी नोट इंटू बी इंटू एच। समझ में आया? ये आ गया, प्लस रो जी बी, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा एच स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? ये आ गया आंसर। आया समझ में? यस सर। अब देखो इस आंसर में दो अलग अलग फोर्स आ रहे हैं। ये वाला जो फोर्स आ रहा है ये बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। मान लो अगर पी नोट 0 होता, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 0 होता, कितना होता, 0, तो ये वाली वैल्यू 0 आती ना, हाँ आती कि नहीं आती? आप शुरू आते से 0 सर। लेते हुए चलते इसको, यहाँ भी 0 रखते, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाता, बस ये आंसर आता। समझ में आया क्या? आया समझ में? सो Yes, sir. यस हमसे को जो फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द वॉल, तो फोर्स तो लिक्विड लगा रहा है, लेकिन उस पर इफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी आ रहा है। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. तो अगर हमसे पूछते हैं सर। फोर्स, हाँ ऐसा बोलो। मतलब समझ नहीं आया ऐसा क्यों, क्योंकि लिक्विड तो लेफ्ट साइड से परपेंडिकुलर लगा रहा है, तो टॉप से कैसे एटमॉस्फेरिक देखो प्रेशर इधर, लग रहा है। हाँ, वो मैं समझा ही रहा हूँ आपको। अगर प्रेशर नहीं होता तो ये वाली टर्म नहीं आती, है ना, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे क्या, हर जगह पर, जैसे यहाँ पर प्रेशर पी नोट है, तो यहाँ लिक्विड में हर जगह इतना प्रेशर ऐड हो जाएगा, इस जगह पर। होता है कि नहीं होता है?
अगर हाँ, प्रेशर नहीं होता होता तो है। बी पॉइंट पर रो जी एक्स होता, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, बट है। तो अब कितना प्रेशर है यहाँ पर? पी नॉट प्लस रो जी एक्स। तो लिक्विड का प्रेशर तो ये पूरा है ना, समझ में आया क्या? हाँ, बी पर जो प्रेशर है वो उसमें पी नॉट भी आ रहा है ना। यस सर। तो इतने प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा ना, कि सिर्फ इसकी वजह से लगेगा? पूरे की वजह से लगेगा ना एक्चुअल में। तो यहाँ पर हर हाँ, जगह पी नोट है, तो आप नीचे जाओगे तो पी नोट 8 होता जाएगा ना। समझ में आया क्या? ऐसा थोड़ा ना लिक्विड यस में सर। चले गए तो ऊपर एटमोस्फियर गायब हो गया, वो तो है। हाँ, आया समझ में? इस समझा लिक्विड को सर। दबा रहा है ना एटमोस्फियर नीचे, इस लिक्विड के ऊपर क्या एटमोस्फियर है, ये मिलके इसको प्रेशर लगा रहा है ना लिक्विड को। समझ में आया? यस। तो अगर यहाँ प्रेशर पी नोट है तो यहाँ पी नोट प्लस रो जी एक्स होगा ना, तो हाँ, उसकी वजह से यहाँ प्रेशर आएगा। आया समझ में? पूरे यस सर, इसमें समझा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी फोर्स लग रहा है। आया समझ में? सो दिस इज फोर्स ड्यू टू atmospheric pressure, force due to atmosphere on the inner wall। समझ में आया? ऑफ डैम। आया समझ में? Yes, sir. यस सर, आया। वेरिएशन इन प्रेशर। अभी तक हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स में देख रहे थे, अब हम देखेंगे इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स। देखो, मैंने आपको बताया था जब हम स्टडी करते हैं फ्लूइड एट रेस्ट की, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक्स। फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। फ्लूइड किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है? कंटेनर के Container. रिस्पेक्ट में। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? अगर फ्लूइड में मूव कर रहा है, जैसे मान लो एक पाइप के अंदर, पाइप तो रेस्ट पर है, बट पाइप के रिस्पेक्ट में फ्लूइड मूव कर रहा है। समझ में आया? अरे ऐसा तो बोलो, पाइप के अंदर वाटर मूव कर रहा है क्या? ये बात समझ में नहीं आई? ऐसा एग्जांपल नहीं देखा कभी रोज नल चलाते हो? Yes. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो ये फ्लूइड डायनेमिक्स है। समझ में आया? Yes, sir. बट एक ग्लास में आपने वाटर भरा हुआ है, ठीक है? अब आप इस ग्लास को उठा के कहीं से कहीं ऐसे मूव करा रहे हो, तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स है। इसमें ग्लास के अंदर वाटर जो है वो रेस्ट पर है, ग्लास के रिस्पेक्ट में ग्लास मूव कर रहा है, वाटर भी मूव कर रहा है, बट ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर रेस्ट पर है। समझ में आया? Yes, sir. और ये फ्लूइड यस सर। डायनेमिक्स। Yes, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। yes, sir. एक कंटेनर आपके हाथ में लो और इसमें पानी भरो और दौड़ो, ये फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। या फिर एक Yes, sir. पाइप लो, उसमें पानी चला दो, वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हम एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स यस देख रहे सर। हैं, मतलब कंटेनर एक्सेलेशन में। समझ में आया? ये फ्लूइड स्टैटिक ही चल रहा है अभी भी। अभी भी क्या चल रहा है? जब फ्लूइड डायनेमिक्स चलेगा तो मैं बता दूंगा आपको पहले ही। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो केस Yes, फर्स्ट, अभी हम क्या कंटेनर को ऊपर नीचे करेंगे, बस उसके अंदर लिक्विड रेस्ट पर है, मतलब इस हाइड्रोस्टेटिक ही चल रहा है अभी। सो मान लो ये कंटेनर है, इसको ए के एक्सेलेरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर प्रेशर है पी नोट, यहाँ से एच डेप्थ बिलो प्रेशर कितना होगा? अगर ये एक्सेलेरेशन 0 था तो हमने देखा था पी नोट प्लस रो जी एच था कि नहीं था? yes, sir. अब चेक करते हैं, तो अब एफबीडी बनाते हैं इसकी। लिक्विड की डेंसिटी रो गिवन है ना?
तो फिर से वही सिलेंडर लेते हैं अपना वाला, ये हमने सिलेंडर लिया था इमेजिनरी, है ना। तो ये सिलेंडर मैंने अलग से ले लिया, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है। Yes, sir. इसकी हाइट कितनी h। अब इसकी एफबीडी बना रहे हैं तो इस पे फोर्स दिखाएंगे, तो नीचे इस पे फोर्स लग रहा होगा mg। अब मैंने जो एफबीडी बनाई है इसकी, इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में बनाई है, समझ में आया। Yes, sir. तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है कि नहीं है। हाँ सर। बट ये Yes, sir. कंटेनर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलेटिंग फ्रेम में, तो सूडो फोर्स लगेगा। Yes, sir. लगे किधर लगेगा, ऊपर या नीचे। 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 एक्सेलेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, और अगर एक्सेलेशन नीचे होता तो सूडो फोर्स ऊपर लगता। समझ में आया क्या। Yes, sir. तो कितना Yes. लगेगा, सॉरी, मास ऑफ दिस बॉडी या सिलेंडर इनटू ए, मास मैंने एम माना हुआ है पहले से, तो एम ए लगेगा नीचे। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. उसके अलावा इस सिलेंडर के ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रेशर की वजह से दो फोर्स लगेंगे, समझ में आया। Yes. तो ऊपर की वजह से लगेगा पी नोट ए, और नीचे की वजह से लगेगा पी इंटू ए। यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी जो मुझे निकालना है वो पी इंटू एरिया, समझ में आया। Yes, sir. अब इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही है ना, इसी के अंदर है ऑब्जर्वर, तो रेस्ट पर ही है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आया क्या। Yes, sir. तो ऊपर क्या क्या लग रहा है, पी ए ही लग रहा है बस। नीचे क्या लग रहा है, पी नोट ए प्लस एम जी प्लस एम ए। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. पी नोट ए मास को हमने पहले भी लिखा था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को हमने लिखा था एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, याद आया। Yes, sir. जी प्लस ए सेम है पूरा, एरिया से एरिया कैंसिल, तो पी कितना आया, पी नोट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच। समझ में आया। Yes, sir. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, P इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। समझ में आया। जी इफेक्टिव क्या है, अगर ये ए के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, क्योंकि नीचे फोर्स, नीचे ग्रेविटी वाला जी प्लस ये वाला एक्सेलेरेशन ये भी नीचे ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्या। यस सर। Yes, आप sir. सोचो ना, अगर आप ऊपर लेके यस जाओगे सर। तो प्रेशर बढ़ेगा ना। पहले रो जी एच था, अब रो जी प्लस ए इंटू एच है, जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना ऊपर लेके जाओगे तो, क्योंकि सूडो फोर्स नीचे लगेगा तो यहाँ पे हर जगह प्रेशर थोड़ा ज्यादा आएगा कंपेयर टू अगर ये रेस्ट पर था। समझ में आया क्या। यस सर। Yes, sir. सो क्या याद रखना, जी इफेक्टिव, जी अगर ये रेस्ट पर है तो जी इफेक्टिव इक्वल टू जी हो जाएगा। समझ में आया। Yes, sir. यस सर। और अगर ये केस टू भी यही लिख देता हूँ, सर ऐड माइनस इसलिए होता है ना ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाए, ऊपर ए बढ़ा है तो नीचे भी बढ़ा दो तो बैलेंस हो जाएगा क्या बैलेंस हो गया। फोर्स, एक्सेलरेशन जो है मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। वो ए इसलिए ऐड कर रहे हैं ना सर, ताकि वो जो ऊपर एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आया है तो वो मतलब उसके लिए आप बैलेंस नॉन हो जाए। इनर्शियल फ्रेम वाला एक लेक्चर देख लो दोबारा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते हैं तो एक सूडो फोर्स लगाते हैं, वहां से ये ए आया है। समझ में आया क्या। ये सूडो फोर्स लगाने की कहानी एक बार देख लो अगर भूल गए हो तो, ठीक है। ओके सर। ये सूडो फोर्स क्यों लगाते हैं, समझ में आया। हाँ सर। अगर ये सूडो फोर्स नहीं लगाता तो आंसर गलत आता, इसलिए मैंने सूडो फोर्स लगाया है टू वैलिड न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। बाकी कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्सेलेरेशन से जा रहा है ना, तो बैलेंस क्यों करना है। बैलेंस तो तब हो रहा है जब आप इसमें बैठे हुए हो, तो ये रेस्ट पर है। समझ में आया। हाँ वरना तो एक्सेलेरेशन से जा रहा है तो बैलेंस में नहीं, इक्विलिब्रियम में थोड़ा ना है ये तो ऊपर जा रहा है। आया समझ में।
यस केस 2, अगर ये कंटेनर आप नीचे ले जाते वर्टिकली, ठीक है, तो h डेप्थ पर क्या फॉर्मूला आता है? यहाँ पर P नोड है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आता? फिर सूडो फोर्स एफबीडी बना के दिखाऊं क्या पूरा? सूडो फोर्स किधर लगता? ऊपर। समझ में आया क्या? हाँ सर तो क्या Yes, लिखते हैं sir. आप? P इंटू ए प्लस एम ए इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस एम जी, ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? यस सर ये इधर Yes. आता तो क्या बनता? Sir. P नोट ए प्लस एम इंटू जी माइनस ए, ये बनता ना, जो यहाँ जी प्लस ए है। तो फाइनली आंसर क्या आता? P नोट इज इक्वल P इज इक्वल टू, लिख ही देता हूँ ना क्या आंसर आएगा फाइनल। P इज इक्वल टू P नोट P प्लस इक्वल टू P रो नॉट प्लस जी माइनस रो ए G इंटू माइनस ए। एच। समझ में आया? इसमें जी इफेक्टिव इसमें कितना हो जाएगा? जी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स एम जी नीचे लग रहा है, एम ए ऊपर लग रहा है, तो नेट नीचे लग रहा है एम जी माइनस एम ए, तो एक्सलेशन कितना आएगा? जी माइनस ए। समझ में आया? नीचे की तरफ आया समझ में? Yes, sir. सो ये फॉर्मूला सब जगह वैलिड है। जी इफेक्टिव अगर एक्सलेशन नहीं है, रेस्ट पर है, तो जी हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो जी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर